प्रशांत, आई एम रियली सिक ऑफ इट यार। बट सर हुआ क्या? लुक, प्रोटेस्टर्स भी अब शांत बैठ चुके हैं और ना तो किसी सेलिब्रिटी की शादी है और ना ही हमें कोई ऐसा कंटेंट मिल पा रहा है जिसको मिल्क कर पाए। बट सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो करना है तुम्हें ही करना है। वी वांट समथिंग मसालेदार, समथिंग स्पाइसी जो चले। हमको टीआरपी से मतलब है, हमको कुछ ऐसा चाहिए विच कैन सेल। हमको ऐसी स्टोरी चाहिए जो बिके आराम से। तुम पहले भी ऐसी हाँ स्टोरीज ला हाँ चुके हो हाँ हमारे पास में, एंड यस दैट्स व्हाई आई एम ट्रस्टिंग यू अगेन कि भाई तुम इस बार फिर से लेके आओ कुछ। सर क्या है? सर आई वो सेइंग कि वही वैसे आपने तारीफ की उसके लिए थैंक यू, बट सर और भी तो रिपोर्टर्स हैं, आप उनसे भी तो पूछ सकते हैं। व्हाई ऑलवेज मी? इट्स ऑलवेज यू क्योंकि तुम मेरी बेटी को डेट कर रहे हो, उसी की पनिशमेंट समझना इसको, समझे? नहीं तुम्हें क्या सर, लगता है मेरे को पता नहीं चलेगा यार? मेरे पीठ सर पीछे क्या चल ऐसी रहा है बातें मेरी मत बेटी के साथ में कीजिए। ये सब? प्रशांत, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, अगर 2 दिन के सर अंदर आई एम कोई स्टोरी ट्राइंग माय लाके नहीं दी बेस्ट। तो तुम्हारी नौकरी गई। हेलो हेलो। इतनी बड़ी बाउंड्री। इतनी बड़ी बाउंड्री किसी अमेज़न की तो नहीं हो सकती है। ओह माय गॉड, अगर मुझे इसके बारे में जानना है तो सिर्फ यही आदमी बता सकता है। कौन है भाई? सर मैं न्यूज़ मैगज़ीन से आया था आपका इंटरव्यू लेने के लिए। सर मैंने एक पोस्टर देखा वीतो मोहिती का। सर बहुत बड़ी बाउंड्री है। सर ये कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता है। आप इस केस से जुड़े हुए थे ना सर, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछताछ करने आया था। मैं अब इंटरव्यूज नहीं देता हूँ, वापस लौट जाओ। सर एक इंटरव्यू सर प्लीज़। सर मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज़। भी तुम और सोच लो बेटा, आग से खेल रहे हो, वापस लौट जाओ। मैं अब इंटरव्यूज नहीं देता हूँ। रुको, वापस आओ। तुम्हारी नौकरी का सवाल है ना? नौकरी बात तैयारी है ना तुम्हें? ठीक, अंदर आओ। थैंक यू सर। Under the moon, under the stars, I wait to find something to soothe my heart. There's a hollow rumble across the way. I heard you say, don't be afraid. सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। इसमें फर्स्ट टाइम मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ। हाँ, वैसे सर चेयर के लिए थैंक यू। तो सर आई वांटेड टू आस्क अबाउट वीतो मोरेती। सर है कौन ये आदमी? तो वीतो के बारे में मैं डायरेक्टली तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, पर इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें वीतो के बारे में जानना है तो उसकी वर्क प्लेस के बारे में जानना पड़ेगा, तुम्हें सिंडिकेट के बारे में जानना पड़ेगा। सर ये सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट अवैध धंधों का सबसे बड़ा रैकेट। सिंडिकेट पहले कोई बड़ा एम्पायर नहीं हुआ करता था। इसकी शुरुआत 4 दोस्तों ने मिलकर की थी। छोटे मोटे क्राइम से लेके बड़ी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये हिस्सा लेने लगे, जैसे कि स्मगलिंग। अब वो गोल्ड स्मगलिंग भी थी, ड्रग स्मगलिंग भी कह सकते हो, नहीं तो फिर सैंडलवुड की। अब ये फिर 4 से 8 हुए, एम्पायर भी बड़ा हुआ। सिंडिकेट का काम अब सिर्फ
स्मगलिंग करना ही नहीं रह गया था, बल्कि स्मगलिंग के माल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना भी हो गया था। पानी, ज़मीन, हवा, ये 3 रास्तों से ये रूट्स डिसाइड करते थे कि माल सेफली कहाँ से जाएगा। लेकिन सिर्फ रिस्क हम पुलिस वालों का ही नहीं था, इनको ट्रैवल गैंग्स का भी था, जो कि इस माल को एक्सपोर्ट करने से पहले ही कब्जे में ले ले और अपने भी हाफ में उनको बेचे और प्रॉफिट कमाए। सिंडिकेट के जो राइवल्स थे उनको एलिमिनेट करने के लिए वीतो को रखा गया। वीतो शक्ल से तो एक इंडियन है, पर सिंडिकेट के हाथ वो तब लगा जब वो मात्र 10 साल का था। हमारे सूत्रों से हमें पता लगा था कि जो वीतो है उसके माँ बाप इटली आए थे वैकेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे गैंग वॉर के चलते अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और वीतो एक इटालियन गैंगस्टर के हाथों लगा और फिर वो सिंडिकेट से जुड़ गया। पर ये तो सिर्फ उसके बचपन की बात थी। जैसे जैसे वीतो बड़ा होता गया, सिंडिकेट उससे बहुत से डेंजरस काम करवाने लगे एंड वीतो उनका एक सबसे डेडलीस्ट वेपन बन चुका था। ही वॉज अ हिटमैन। सिंडिकेट के रास्ते में जो भी रोड़ा बनता था वीतो ने साफ कर देता था एंड इसी तरह वीतो ने एक राइवल गैंग को भी साफ किया। सिंडिकेट का एक ड्रग का धंधा जंगल साइड में भी चलता था। वहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी जहाँ से उन्हें माल एक्सपोर्ट करना था, लेकिन ऑफ कोर्स राइवल गैंग्स ने भी इंटरफेयर किया। उनको पता नहीं था वहाँ पे वीतो भी है। So I can show my money, dance, shorty back it up and made it clap without
Sir, that was really brutal. आई नो, आई नो। उस गैंग को ख़त्म करने के बाद में भी तो वापस सिंडिकेट जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए। वहाँ पे ही वॉज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। जो रिस्पेक्ट वाली रिस्पेक्ट होती है वो वाली नहीं, डर वाली रिस्पेक्ट। क्योंकि एक टाइम पे भी तो कि खुद की गैंग उससे डरने लग गई थी कि कहीं ये बंदा सटक गई इसकी तो हमें ना मार दे। इसलिए भी तो अकेला होगा उसके बाद से, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ा। उसको किसी गैंग की ज़रूरत थी नहीं। मीटिंग बहुत अच्छे से चली, भी तो भी वहीं पर ही प्रेसिडेंट था उस समय। लेकिन यहाँ पे वो जो नहीं होना चाहिए था। भी तो जब सिंडिकेट की मीटिंग में पहुँचा, मीटिंग बहुत अच्छे से चली। डिस्कशन हुआ कि अगला रूट कहाँ से जाएगा और वीतो को कहाँ प्लांट किया जाएगा, कि आगे से कोई उनके माल पे हाथ साफ करने की कोशिश ना करे और माल सेफ रहे। जैसे मीटिंग ख़त्म हुई तो वहाँ पर बचे थे सिर्फ 2 लोग, वीतो और मार्क 8 हाई टेबल मेंबर्स में से एक था, सबसे पावरफुल। वेल वीतो, आई डोंट थिंक तुम्हें नेक्स्ट रूट पे जाना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो मार्क? यही के वीतो, यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब। क्या मतलब मैं इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं? सिंडिकेट के लिए अपनी लाइफ रिस्क पर डालता हूँ मैं, और तुम कह रहे हो कि मैं सूटेबल नहीं हूँ? जाके रिकॉर्ड में चेक करो। रिकॉर्ड्स, व्हाट अ जोक मां। जब से मैं सिंडिकेट में आया हूँ तब से देख रहा हूँ मार्क, तुम हमेशा मेरे पे उंगली उठाते हो। तुमको हमेशा मेरा काम अच्छा नहीं लगता है। चाहते क्या हो मुझसे तुम? मुझे क्या चाहिए तुझसे? साले तेरी वजह से जो लोग मुझे ड्रा करते थे आज मुझ पे आंख उठा के देखने लगे। और इतनी सी बात को तुम अपनी ईगो पे ले रहे हो। हाँ, मैं ले रहा हूँ अपनी ईगो के ऊपर। उस टाइम ही सही था जब तू उस 2 कौड़ी की लड़की के आगे पीछे घूमता था। मार्क, ये तुम आए हो मेरे बीच की बात, सेरा को बीच मत लाओ। तुम इतने वीक नहीं थे भी तो, वो मात्र एक कीड़ा थी जो तुम्हें अंदर से सड़ा रही थी, अंदर से। Shut your fucking mouth. तुझसे सच डाइजेस्ट नहीं हो रहा है भी तो। वो Just तेरे shut को up. कमज़ोर बनाई थी। उसके जैसे बहुत है, बहुत गए। ऐसी लड़कियां बहुत मिलती है बाजार में 100-200 की रेट में। यू आर जस्ट अ हिटमैन, अ क्रिमिनल वर्किंग फॉर अस। तुम्हारी कोई लव लाइफ हो नहीं सकती है, वो होनी भी नहीं चाहिए। तुमको अंदर से कमज़ोर बना रही है। Moderately link work. क्यों मारा? एक टाइम पे भी तो की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। गर्लफ्रेंड? ये तो फाइल्स में मेंशन नहीं था। ये आपकी कोई लगती थी? थी कोई समझ स्पेशल? हो, समझ सकता हूँ। इसका कुछ नहीं। हाँ, शी वॉज माई डॉटर। I'm sorry. अनफॉर्चुनेटली कैंसर से उसकी डेथ हो गई। वी तो उसी सदमे में था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। और जो मार्क था उसने उसी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट की थी और ये भी तो से सहन नहीं भी तो उसने उसको मार दिया। और ये भी तो सबसे बड़ी गलती थी
अगर उस दिन वीतो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखता तो इसके ऊपर इतना बड़ा मैनहंट नहीं होता। यहाँ पे बहुत ही स्पेशल चीज के लिए बुलाया गया है। वीतो मोरिटी को आप सब जानते होंगे, द मोस्ट डेडलिस्ट असैसिन इन दिस एंटायर सिंडिकेट। उसने यहाँ का सबसे बड़ा रूल तोड़ा है। हमारे 8 हाई टेबल मेंबर्स, उनमें से एक को उसने मार दिया है। मैं बताऊंगा नहीं किसे, नहीं तो फिर अफरा तफरी मच जाएगी चारों तरफ, पूरा सिंडिकेट हिल जाएगा। इस बात को दबाने की कोशिश तो की जाएगी अंडरवर्ल्ड में, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। So I announce a bounty against Vito Moretti। जो भी उसका सर काट के लाएगा उसे इस पेपर में दिए गए डिजिट्स के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। बिग नंबर्स मीन बिग मनी। उसको आम गुंडा समझने की गलती मत करिएगा, वो आपसे बचने की कोशिश करेगा। अनफॉर्चुनेटली आप में से एक आध को वो मार भी दे, लेकिन घबराइए मत, जितने वो क्राइम्स करता जाएगा उतनी डिजिट्स बढ़ती जाएगी, मतलब बाउंटी भी बढ़ती जाएगी। तो मुझे बताइए, वीतो मोरिटी को मारने कौन जाएगा? ये मेरे शब्द नहीं है। सिंडिकेट वांट्स हिम डेड, बट मुझे वो जिंदा भी चाहिए। तो जिंदा या मुर्दा किसी भी तरह से उसको ला सकते हो आप। कौन जाएगा? कौन जाएगा? साले गया तू। बाउंटी की खबर लोकल गुंडों से लेके जो सिंडिकेट से मिले हुए हैं या जिनके कनेक्शन है वो सब तक पहुंच चुकी थी। छोटे मोटे लोकल गुंडों से लेके लोकल गैंगस्टर से लेके बड़े बड़े सिंडिकेट ओनर्स एंड जिनका एम्पायर है, सबको इस बाउंटी के बारे में पता था। आग की तरह बात फैलती जा रही थी कि सिंडिकेट के 8 में से 1 मेंबर की मौत हो चुकी है। वीतो मोरिटी उन्हें जिंदा या मुर्दा चाहिए था, तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया, मुर्दा, क्योंकि ज़िंदा पकड़ना उनको बहुत मुश्किल लगा और मारना आसान। बट ये इतना भी आसान नहीं था। इतना आसान नहीं होगा। बाउंटी बड़ी है, मतलब डेंजर भी बड़ा। सिंडिकेट की बाउंटी मतलब कुछ तो बड़ा कांड हुआ है, ये नॉर्मल बात नहीं है। इस बारे में पुलिस तक को भनकने लगी। हर कोई चाहता था कि वीतो मोरिटी मारा जाए। सोचते थे कि अकेला बंद है, क्या ही कर लेगा, क्योंकि इतने सारे लोग उसके पीछे हैं। और वीतो खुद, वो अब क्या करेगा? वीतो इंतज़ार करेगा। सिंडिकेट की बाउंटी खबर आग की तरह लोकल गैंगस्टर्स में फैल गई, और उन्हीं में से एक गैंग थी द डायनासोर गैंग, और उनका लीडर विक्रम, जिसका एक हाथ नकली था, मेटल का बना हुआ। वो बहुत ही काम और कैलकुलेटिव इंसान था। वो जल्दी कोई चीज़ पे एक्शन नहीं लेता था, लेकिन उसका भी एक मकसद था, उसके ही राइवल स्लीपिंग बैग गैंग की तरह, कि उसे सिंडिकेट को अपने आप को प्रूव करना है ताकि वो सिंडिकेट में शामिल हो जाए। वो अपने धंधे को बड़ा बनाना चाहता था। Stacking ain't no joke, I stay the course. Working on the vision, they can tell I'm starting like a boss. But now I'm telling nigga what he saw. Ripping all these streets, R.I.P. no remorse. I got the baddest check number in my cell. Tell her bring your सिंडिकेट वालों ने अपने एक एसेसिन के ऊपर बहुत बड़ी बाउंटी प्लान कर दी है। उस एसेसिन का नाम वीतो मोरिटी है। सिंडिकेट कह रहे जो उसका सर काट के लाएगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सही से अच्छा मौका नहीं मिलेगा सिंडिकेट को अपने आप को प्रूव करने का। एक बार वीतो अपने हाथ लग गया, उसके बाद अपन सिंडिकेट के अंदर। चूहे को बाहर निकालने का काम राजवीर का है, हमारा नहीं है। मैं अभी शांत बैठना है। वीतो के ऊपर अब एक बहुत बड़ी बाउंटी आ चुकी है। उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी थी, सिंडिकेट के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक को मार के। और इस बात का रियलाइजेशन वीतो को बहुत ज़ोर से हिट हुआ। वो अपने हाइड आउट में छुपा हुआ था, एंड वहीं से वो 2-4 दिन तक सेफ रहा। पर कब तक? क्योंकि पूरा वर्ल्ड उसके पीछे है। और सिर्फ यही नहीं कि बड़े बड़े लोग उसका पीछा करेंगे, छोटे मोटे गुंडे तक उसका पीछा कर रहे हैं।
तो किसी ना किसी ने तो उसका हेड आउट ढूंढ ही लिया होगा। एंड टू हिज सरप्राइज इतने लोगों ने ढूंढा, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अब वीतो वही करता है उनके साथ में जो हमेशा से करता है। I got my dogs with me. They don't let me leave with the muzzle on. Pretty sure the boy with or without the firearm. In the calm, I'm the storm, I'm of many form. I'm a dawn, I'm a god. I'ma hold down the family at any cost. Got the universe, they'll hold it in my palm. I'll be back if you touch, I'm dummy to a rude boy, always ready to bump. लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, एक के बाद एक लोग उस पर अटैक किए जा रहे थे। इन सबसे वीतो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। ही वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड। पर वीतो कितने भी हाथों मार ले, वो इनविंसिबल नहीं है। तो मेरे मेरा दुश्मन है राजवीर, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ तो क्या कर सकता है। ये युग मैं आज तक कभी किसी मंदिर में नहीं आया हूँ। ये भी नहीं पता है प्रे कैसे करते हैं। मर जाना चाहिए था मेरे को भाई। तो मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। गॉड मेरे जैसे खूनी दरिंदा को जीने का कोई हक नहीं है। अब तो बस जीने का कोई मकसद भी नहीं है मेरे पास में। बस जैसे जैसे निकलूं मैं ऐसे मार दो मुझे प्लीज। सिर्फ एक ही इंसान था गॉड, जरा वो भी नहीं है मेरे पास। जरा इतनी जल्दी क्यों चलेंगे यार।
उस रात के हमले के बाद से स्लीपिंग बैग गैंग को भी वीतो के अड्डे का पता लग गया था और वीतो ये बात अच्छे से जानता था कि उसको लेने के लिए वो लोग आएंगे, तो वो बैठ के इंतज़ार कर रहा था उनका। उसने ठान लिया था अब आर या पार। वीतो मोरेती तू ही है ना? मैं ही हूँ। हम लोग स्लीपिंग बैग गैंग से सिंडिकेट की बाउंटी है तेरे ऊपर बहुत बड़ी वाली, उसी को लेने है, तो चुपचाप चल हमारे साथ जिंदा। सिंडिकेट का ऑर्डर है कि तेरे को जान से मार दिया जाए, एंड हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर बाउंटी के पैसे भी हमें चाहिए, तो चुपचाप चल हमारे साथ में। अगर तुझे तेरी जान प्यारी है तो प्यार से सिर्फ एक ही बार बोलते हैं, वापस लौट जाओ। इस सिंडिकेट में तुम लोगों का कोई रोल नहीं है, तुम बस जो मेरे पीछे जो बाउंटी लगी है उसके लिए आए हो। इसका भी डबल दूंगा। हैं डबल? झूठ थोड़ा कम बोल मोरेती, बाहर हमारे आदमी खड़े हुए हैं, डबल जीपों में आए हम लोग, और तू अकेला बंदा है। 10-20 को मार के कोई असैसिन नहीं बनता, 10-10 जो एक एक करके आ रहे थे उनको मार के बड़ा शाना बनता है तू है। वार्निंग हम सिर्फ एक बार देते हैं, मरने का शौक है। चुपचाप चल हमारे साथ। क्या बे, इटालियन पिज्जा पे छिड़के हुए गरम मसाले, गोलियां खत्म हो गई, सारे दाव पेच खत्म। अब क्या करेगा? डायलॉग से मारेगा। और वीतो के खास बात तो मैं बताना भूल ही गया। अभी तो कोई भी लड़ाई लड़ता था तो हमेशा अपने साथ एक बैकअप रखता था, स्पेशली इसकी चीन से। अबे ये क्या बोल रहा है? अरे भाई पागल वागल तो नहीं हो गया भाई? क्या लेके आ गया ये? नाइस वेपन भी तो मस्त लग रहा है देखने में। तेरी मैं
तो क्या सर वीतो इसी तरह से भागता रहेगा? उसकी कहानी का कोई कहानी अंत तो अभी नहीं है? शुरू हुई है। अभी तो बस शिकार का खेल चल रहा था, लेकिन अब इस खेल के अंदर ऐसा शिकारी आया है जो इस शेर को नंगे हाथों से मार सकता है।